महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस धाम के महंत श्री आपको भी प्रणाम है। पहले भी यहाँ पर एक दो बार आना हुआ है। आज हमारे बीच में बालावड़ा और प्रतापपुर के महंत जी महाराज जी विराजे हैं। आप अभिनंदन करें। मुझे बहुत खुशी है हमारे भक्तों के बीच में हमारे यहाँ के सांसद श्री जसवंत भाई भाभोर पधारे और भक्तों को आशीर्वचन कहा। और आपकी परंपरा में हमारे अभी राज्य के मंत्री बने और सबके प्रिय रमेश भाई कटारा, आपका भी अभिनंदन है। आप दोनों का भक्ति भाव से पुराना नाता है, एक रिश्ता है। हमेशा आपके बारे में भक्त लोग आते हैं तो आपकी सरलता, सादगी और समाज को साथ लेने की जो भाव, साथ लेकर चलने की जो भावना है, उसके बारे में बातचीत होती रहती है। तो आप दोनों महानुभावों का भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप दोनों स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और बड़े से बड़े पद पर आप दोनों। भाभोर साहब ने कहा कि भाई हमारा भी, तो हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी की कैबिनेट में आप भी आ जाएं। सब कुछ संभव है, कोई असंभव नहीं है। मनुष्य जब जोर लगाता पत्थर पानी बन जाता है। तो ऐसे समय में जब पूरी दुनिया, देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रही है, हमारा यह समाज भी सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। धर्म हो, राजनीति हो, समाज सेवा हो, देश सेवा हो, शिक्षा हो, खेलकूद हो, हर क्षेत्र में अपना ये समाज आगे बढ़ रहा है। ये देख करके, सुन करके बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है कि जिस समाज को जागरूक करने के लिए गोविंद गुरु महाराज ने मानगढ़ में अपना स्थान बनाया और मानगढ़ को केंद्र बना करके भक्तों के घर घर घूम करके जो धुनी जगाई और उस धुनी के माध्यम से शिक्षा का, सेवा का, देशभक्ति का जो जज्बा खड़ा किया। और जब समय आया तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी वहाँ मानगढ़ पर वहाँ पर हुई और बताया जाता है कि लगभग 1500 हमारे आदिवासी भक्त वहाँ पर शहीद हुए। और अब ये बात भी बाहर आ रही है। पहले तो ये बात दबी हुई थी, खाली जलियांवाला बाग एक हम सुनते थे, लेकिन भाभोर साहब को धन्यवाद है कि इसको जागरूक किया और इस बात को देश और दुनिया में आपने पहुंचाया। तो मानगढ़ का मान अब सब जगह बढ़ रहा है। वैसे ही अपना बेणेश्वर धाम है और वहाँ पर माऊ जी महाराज जो अपनी गरीब प्रजा के लिए उस बेणेश्वर पर गादी स्थापित करी और उन्होंने भविष्यवाणी करी कि वाघ सारी जोड़े बंधाएगा, एक आरे पानी पिएगा। तो वाघ रूपी जो राजा महाराजा है और बकरी रूपी जो प्रजा है, आज हम देख रहे हैं सब एक कानून में बन गए। वाघ सारी जोड़े बंधाएगा, एक आरे पानी पिएगा। ऊंच नो नीच थागा, नीच नो ऊंच थाएगा, वर्णावणी नो सांसों मटेगा, सर्वे एकाकार होसी। तो आज भगवान के दया से सब एक हो रहे हैं, नेक हो रहे हैं और धर्म, समाज और राष्ट्र प्रगति कर रहा है। मेरे को यहाँ आने में विलम्ब हुआ, आप सबको इंतजारी करनी पड़ी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जैसा कि आपने आज बताया, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जयंती महोत्सव भी है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी डूंगरपुर आए हुए थे, वहाँ भी बुलाया गया था, लेकिन चूंकि यहाँ आना था तो उनको मैंने कहा आप लोग करिए। और सुबह से हम निकले हैं, 2-3 जगह प्रोग्राम करते करते अभी ये यहाँ आते आते हो गई। और मैं, हमारे भाई साहब जो ड्राइवर करके आए मंटू भैया, गाड़ी हवा में उड़ा के लाए मेरे और मैं कहा भगवान की माला कर रहा था, प्रभु बस आनंद से सब कार्यक्रम हो जाए, लेकिन गाड़ी इतनी तेज नहीं चलानी चाहिए, कोई कितना भी बड़ा कार्यक्रम हो। जीवन बड़ा हमारा कीमती है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। आपने ये लिखा है हरि हर, कबीर हरि हरि सुमेरी ले,
प्राण जाएंगे छूट, घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट। तो कोई और लूटने वाला नहीं है ना। तो बस जब तक घट में प्राण है हमें हरि हरि सुमिर ले। हरि का मतलब ये नहीं कि हम कोई मूर्ति को सुमिरन करते रहें या कोई जप कर दें। देखो पानी पानी बोलने से प्यास बुझती है क्या? कोई यूं कहे कि पानी पानी बोलूंगा तो प्यास बुझ जाएगी, तो राम राम बोलने मात्र से सब कार्य नहीं होगा। थोड़ा 1 गिलास 2 गिलास पानी पिएंगे तब हमारी प्यास बुझेगी, है ना। तो थोड़ा राम अंदर उतरेगा, खाली चमड़े की झिबड़ी हिलती रहेगी। और तो राम राम बोलने से नहीं, राम का काम करने से राम मिलेंगे हमको। और राम का कार्य क्या है? घर घर गांव गांव पैदल चले अपनी पत्नी के साथ, छोटे भाई के साथ, और सबको भक्ति का, ज्ञान का, शिक्षा का, देश प्रेम का एक भाव जगाया। और राम ने कहा कि रावण को मैंने नहीं मारा, ये सब जो मेरे रीछ वानर सेना है इसने मेरे को विजयी बनाया। ऐसे जो उदार राम है, बस उसकी प्रकृति, उसकी संस्कृति हमारे जीवन दर्शन में आए, जरूर हमारा कल्याण होगा, हमारी पीढ़ियों का उद्धार होगा। और हमारा जो ये हरि भक्तों का वंश वेला है सदैव इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। भगवान ने कहा दश में तो निकलंकी आव्या, कालेंगो पसाड़ी आव्यो, सौदे मस्तक कालेंगो सेंध्यो, कलयुग काटी सतयुग वर्त्यो। देखो अपने ये वालम कुल के लिए तो ये कलयुग नहीं, ये सतयुग है, ये सुख का युग। सब इसका भेद मिटा दिया और आज सब उसके अंदर हम देश आजाद हुआ और आनंद कर रहे हैं। ठीक है, किसी में राग द्वेष ईर्ष्या है, काल क्रोध है और दुखी है, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ संस्कार है, जहाँ संस्कार धन है, वहाँ जो भी है उसमें हम आनंद कर रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे साइंस में आगे बढ़ रहे हैं, मैथ में आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन में, हर जगह खेल कूद में। हमारे वहाँ एक छोटी बेटी अभी, जिसका फोटो सचिन तेंदुलकर ने अपने मोबाइल में लगाया, मैं उसका नाम भूल गया, सुशीला भील, छोटी बच्ची है 7 साल की। हाँ, सुशीला भील 7 साल की बच्ची है और ऐसी बॉलिंग करती है, उसका फोटो सचिन तेंदुलकर ने अपने मोबाइल में लगाया। तो हमारे बच्चे, कहने का मतलब, सब जगह आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अब खाली तीर कमान से युद्ध जीतेंगे वो समझ नहीं रहा है। अब तो हमें कलम की ताकत को भी पहचानना पड़ेगा और आगे बढ़ने का। तीर कमान हमारा निशान जरूर है, हमारी पहचान जरूर है, लेकिन आज सबसे बड़ी ताकत कलम की ताकत है। ये भागवत साहब बैठे हैं, कटारा साहब बैठे हैं, इनका नमस्कार जो हो रहा है वो उनकी कलम का नमस्कार हो रहा है ना। तो कलम की ताकत बड़ी है। बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, होशियार बनाओ, और कहीं हमारे बच्चे पढ़ने में पीछे न रहें। उनके अच्छे अच्छे वस्त्रों का व्यवस्था करो, उनके अच्छे भोजन की व्यवस्था करो, उनकी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करो। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप बड़े बड़े बंगले बनाओ, बड़ी महंगी गाड़ियां खरीदो, उससे भी ज्यादा जरूरी अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, वो ज्यादा जरूरी है। उनको अच्छा खाना खिलाओ। आज देखो हमारा 1 भाग का पूरा पैसा कहाँ जा रहा है? अस्पताल में जा रहा है। आधा ही कमाई हमारी अस्पताल में जा रही है। जिसकी पहचान है वो तो फिर भी लाइन में नहीं लगना पड़ता है, लेकिन कितनी ठोकरें खानी पड़ती है दवाखानों के अंदर। दवाखानों में आप जाओ, महीने में 1 बार जरूर जाओ, तो आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता होगी। कितनी मिलावटखोर हो गई है, कितनी घुसखोरी हो गई है। और मैं भागवत साहब को, कटारा साहब कहूंगा, ये जो मिलावट करते हैं उन लोगों को बहुत कठोर सजा दो। ये हमारे समाज के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और समाज का स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। ये देश तभी सुरक्षित है जब समाज का हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारे भाई की तंदुरुस्ती हो, वो ताजा घी खाए, ताजी सब्जी खाए, अच्छा अनाज खाए। आज डीएपी यूरिया से हम मर रहे हैं और मिलावट घी के उससे मर रहे हैं। और हमारा समाज तो सहज मेलों का प्रिय समाज है, जहाँ कहीं मेला हो हमारा समाज जरूर पहुंच जाता है। और उस मेलों के अंदर जो भोजन बनता है, लारी में बिकता है, होटल में बिकता है, हमें बहुत दुख होता है। तो उन पे जरूर ध्यान जाना चाहिए सरकार का, कि उसमें अच्छी चीज आए, ताकि हमारे जो भक्त वहाँ पहुंच रहे हैं वो अच्छा अनाज खाएं। ऐसा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम,
अगर शरीर ही नहीं रहेगा, आप ये गाड़ी घोड़ा बंगला को क्या करोगे? इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया कि पहली बात शरीर की, शरीर पहला सुख निरोगी काया। और आज हमारे समाज की काया निरोगी नहीं रही है, अस्वस्थ हो गए हैं, बहुत बीमारियां फैल गई हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चों के हाथ में जो मोबाइल है, वो मोबाइल बहुत नुकसान कर रहा है। छोटी वय के अंदर हमारे बच्चे वो चीज देख रहे हैं जो उनको नहीं देखनी है, तो अश्लीलता बढ़ रही है, अभद्रता बढ़ रही है और अनेक कारण है। समय अधिक हो गया है, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। अभी आपके यहाँ मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा डूंगरपुर जिला तो बहुत पिछड़ा है, बहुत गरीब जिला, लेकिन वहाँ बच्चों के हाथ में मोटरसाइकिल आ गई है और एक मोटरसाइकिल में 3-3, 4-4 जने बैठते हैं। और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ, रोज अखबार खोलते हैं 5-7 बच्चे हमारे मोटरसाइकिल से मर रहे हैं। रोज आप डूंगरपुर भास्कर, डूंगरपुर पत्रिका पढ़ेंगे, रोज 5-7 बच्चे बागड़ के अंदर मर रहे हैं। जवान बच्चे जो उनकी उम्र 16-17 साल से 20-22 साल की है। अब वो बाप कैसे अपनी पूरी जिंदगी निकालता होगा? क्योंकि मैं इस समाज में घूमता हूँ, मुझे पता है। तो ये थोड़ा कंट्रोल करिए। जीवन बहुत कीमती है। अपना जीवन एक मामूली सुई इतनी पीन भी सहन नहीं कर सकता है। इतनी बाइक तो तेज गति से दौड़ती है, उसकी मार कैसे सहन कर पाएगा? तो जीवन की रक्षा करें, जोखिम न उठाएं। और स्वास्थ्य के बारे में जरूर आप सब माता पिता ध्यान रखें अपने बच्चों का। बच्चों को स्वास्थ्य अच्छा रहे, शुद्ध घी खिलाइए, शुद्ध सब्जियां खिलाइए, शुद्ध अनाज खिलाइए, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद में आप राम राम करो, आप जो जो करना है सब कुछ करो। शरीर नहीं रहेगा तो राम राम कहाँ से करेंगे? शरीर में दुख हो रहा है, पेन हो रहा है, दवाखाने में पड़े, कैसे राम राम होगा? मेरी माँ का अभी देहांत हुआ, उसको हॉस्पिटल में ले गया मैंने कहा आप राम राम बोलिए, आप ओम नमः शिवाय बोलिए। उसका दर्द से शरीर इतना करहा रहा था कि भाई वो हरते ओम नमः शिवाय बोलो, हरते राम राम बोलो। मेरी माँ ने मुझे ये कहा, ये दर्द था। तो शरीर है तो सब है, इसलिए पहला शरीर के लिए। और एक बात मैं और भी कहता हूँ, आप लोग बैठे हैं दोनों, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारा भाई जहाँ मीटिंग हो रही वहाँ भाग रहा है, जहाँ मीटिंग हो रही वहाँ भाग रहा है। क्या जरूरत है? एक मीटिंग हो गई 1 महीने की, आपके क्षेत्र में कोई आदमी बोल दिया, पहुंच गए। आप यहाँ से बांसवाड़ा जा रहे हो, आप यहाँ से गांधीनगर जा रहे हो, आप यहाँ से वडोदरा जा रहे हो, जरूरत नहीं है। वहाँ लोग नहीं है क्या सुनने वाले? आप यहाँ से क्यों भागते हो? मत भागिए, कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता। आपका उद्धार आपके माता पिता, आपके पड़ोसी और आपके गांव ही से आपका उद्धार है। बहुत ज्यादा मत भागिए सब जगह। तो ये कुछ बातें जो मेरे दिल में मुझे दुख होता है। मेरा समाज है, मैं इस क्षेत्र में जन्मा हूँ, मेरे बेनिशपुर आता है, तो मैं उनके लिए ये बात सब जगह यही बात कहता हूँ। अभी बांसवाड़ा गया तो भी मैंने यही कहा, तो ये शरीर कीमती है और शरीर के साथ आपके जीवन में जो 100 साल मिले हैं, आपको 101वां साल नहीं मिलने वाला है। 101 साल नहीं होने वाले, 100 साल में ही पूरा होना है। अब जितना निकल गया वो तो छोड़ दो, अब कितना बचा है आप गिन लो। तो ये जो बचा है उसको बचाओ अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने भाई के लिए, अपने समाज के लिए, तो ही आपका उद्धार होगा। बाकी कोई अपने को दान करेगा, पुण्य करेगा, अपन आगे नहीं बढ़ सकते। तो भाइयों भक्तों, जो शिक्षा में अलग जगी है, ये अलग हम सबका कल्याण करें, इतना कहता हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई है इस परिवार में आकर के। इस परिवार में पहले भी मुझे दादाश्री थे, यहाँ पे मैं आया था, कलेक्टर साहब थे, और बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। जय महाराज।